अभी मैं बोल रहा हूं 7 दिन में ही यूरिया बंद होगा, कैसे होगा? उसका टेक्नोलॉजी क्या है? यूरिया क्या है? नाइट्रोजन है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने फैक्ट्रियों में दाना के स्वरूप में उसको बनाती है, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है, बाकी का क्षार और नई काम के कंपाउंड हानिकारक है, जो उसका हम प्रभाव देख चुके हैं हमारी जमीनों पे क्या असर हुआ है। ये जो द्रावण आप बना रहे हो गौकृपानंद, उसके अंदर 24 बैक्टीरिया क्या करते हैं पता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपने खेत में गोबर डाला है कार्बन, उसको खाकर डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देगा। जो फैक्ट्री या बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम होता है वो आपके खेत में काम शुरू हो जाएगा। ये बैक्टीरिया कार्बन खा के डायरेक्ट हवा में से ही नाइट्रोजन दे देंगे वनस्पति को, और उतनी स्पीड में देंगे जितनी स्पीड में यूरिया डालते ही परिणाम मिलता है, उतनी स्पीड। मार्केट में 1 या 2 बैक्टीरिया मिलता है, एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम वगैरह नाइट्रोजन फिक्स के लिए। इसमें तो 24 बैक्टीरिया कंटिन्यू उसका काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्स का। अगर खेत में यूरिया ज्यादा अगर पड़ गया तो क्या होगा? हाँ, जला देगा। हाँ, और क्या होगा दूसरा एक प्रकोप उसका? हाँ, भूमि हार्ड होगी, भूमि कठिन हो जाएगी, बहुत सारे बैक्टीरिया नीचे मरेंगे, पानी ज्यादा लगेगा, गर्मी पकड़ देगा, और कोई कोई क्रॉप का वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं बैठेंगे जल्दी, है ना। जब गौ कृपा अमृतम ज्यादा हो गया कोई चिंता का विषय नहीं, सर्वांगी विकास होता है, भूमि भी ज्यादा फर्टाइल तुरंत होना शुरू होता है, ज्यादा उसका गया तो सर्वांगी विकास होता है, फल फ्रूट भी ज्यादा बैठेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ भी ज्यादा बढ़ेगा। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। कभी ज्यादा आपने पानी के संग बहा दिया, कोई चिंता का विषय नहीं। कम से कम मैंने मात्रा बताई है, ज्यादा बहाया ज्यादा परिणाम मिलेगा। तो ये है 7 दिन के अंदर, भले आपने 30 साल से यूरिया डाला हो, ये 7 दिन के अंदर ही बंद होगा। आपको ऐसा ही करना है। 30 बीघा जमीन है, आधे बीघे में ही सेम जमीन है, सेम बीज डाल के देखना है कि हो रहा है बंद, चेक करो, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये फास्फोरस की उपलब्धि करने वाले बैक्टीरिया है। तो फास्फोरस मतलब डीएपी, आप जो खेत में डीएपी डाल रहे हैं वो ये बैक्टीरिया गोबर खा के डीएपी का अवेलेबल सुलभ्य कर देंगे सुपाच्य स्वरूप में। तो डीएपी डालने की जरूरत आपको रहेगी नहीं। जो देश का दोनों सबसे बड़े खर्चे हैं यूरिया और डीएपी, ठीक है। ये पोटाश की उपलब्धि करते हैं। इसके अंदर जो स्पिगोमोनास करके जो बैक्टीरिया है, देखिए यहां से चिड़िया उड़ के जा रही है बारी बारी, है ना। ये चिड़िया गांव में दुर्लभ है अभी गुजरात में, चका और चकी बोलते हैं। तो गांव में भी दुर्लभ हो गई है। ये इस कैंपस में 1000 से ज्यादा रहती है, शाम को आती है। तो छोटे मोटे इल्ली तो वो खा लेंगे, तो पूरा प्रकृति जाग उठता है। तो इसके अंदर जो स्पिगोमोनास है बैक्टीरिया, उसका क्या काम है स्पिगोमोनास का, कि पोटाश तो उपलब्ध कराता ही कराता है, लेकिन हमें अगर कोई विपरीत परिस्थिति आई, पानी कम मिला, भोजन कम मिला, तो तनाव आता है ना शरीर पे, वैसे ही पौधे पे तनाव आता है। तो पौधे के तनाव को भी वो कम करता है। तो कोई कोई बैक्टीरिया 3 रोल कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स भी करेगा, फास्फोरस भी करेगा, पोटाश भी देगा, तनाव भी कम करेंगे। तो पौधे का जो भी विपरीत परिस्थिति कभी भी आया तो उसके तनाव को भी कम करेगा। उसी प्रकार ये सल्फर की उपलब्धि करने वाला बैक्टीरिया इसके अंदर है, तो सल्फर भी अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑल इन वन वाला कुछ चीज भगवान ने दिया है। तो सल्फर की उपलब्ध करने वाले बैक्टीरिया इसी के अंदर है, बोतल के अंदर। ये कंपोस्टिंग करने वाले इतने सारे बैक्टीरिया है, जो खाद कंपोस्ट होते हुए देखी ना आपने केचुए की जैसी, उसके कारण ये सारे बैक्टीरिया जीनस है कि वो कंटिन्यू गोबर को खा करके उसको कंपोस्ट करने का काम करते हैं। तो बहुत सरलता से सारी, ये सिर्फ कंपोस्ट नहीं करती, ये पीचिया नाम का जो बैक्टीरिया जीनस है वायुजनक प्रदूषण को भी कम करता है। तो ये जो बहुत बड़ा भ्रम फैलाते हैं कि गाय के गोबर से ये होगा वो होगा, ये सारा मोमेंटम हम सोचते हैं उससे अलग चीज है। तो इस प्रकार ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। ये सारा उसके पीछे का साइंस है, इसके बहुत साल अभ्यास करें। और कभी कभी लगेगा कि खराब होगा, कंटामिनेशन सबसे बड़ा डर लगता है। तो 3 साल खेत के किसानों में रहने के बाद वापिस ये द्रावण मंगवा के वापिस इसके मेटाजेनोमिक्स कराए, वापिस वही निकला। तो ये कुदरती आशीर्वाद है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं निकला जो कंटामिनेशन इस प्रकार न हो। तो ये इसीलिए गौ कृपा अमृतम नाम रखा हुआ है। ये अब तक हमने जो केमिकल डाला हुआ है खेत में, हैवी मेटल्स, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य, जमीन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसको विघटन करने वाले बैक्टीरिया, लेलियोटिया है जो भारी धातु है, आर्सेनिक चीज को भी प्रभाव को कम करता है। तो उस विस्तार में वो थोड़ी बहुत स्थिति आई है, मुझे थोड़ा समझ में आया उस हिसाब से।
तो आप जितना ज्यादा गोबर डाल के एग्जैक्ट प्रोटोकॉल से फॉलो करेंगे बहुत परिणाम मिलेगा। उसके ऊपर खनिज क्षार उपलब्ध वाले बैक्टीरिया है, ये हाइड्रोकार्बन सुगंधित यौगिक का अपघटन करने वाले बैक्टीरिया है, ये मैंने बोला कि अपने शरीर में से रस छोड़ते हैं जो पेस्टिसाइड्स का काम करता है, दवाई जो अपन छिड़कते, ये उसकी सारी रेंज में। तो इतनी सारी चीजें एक ही बोतल में है, ये ऐसी कोई भी चीज दुनिया में नहीं है। इसी के अंदर वो मिट्टी बदलने वाले बैक्टीरिया, एक ही साल में मिट्टी आप कहीं से भी, हमारे कोई भी खेत में, तो बारिश का सीजन है, कोई भी सीजन में आप ऐसे मुट्ठी भर के मिट्टी अभी उठा सकते हैं। तो इतना सरलता से मिट्टी को बदलता है। ये ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया इसके अंदर है। जियो बैक्टीरिया जीनस है, उसका क्या रोल है पता है? आपने खेत में गोबर डाला तो खेत में गोबर डायरेक्ट वनस्पति खा सकती है क्या कभी? नहीं ना। आज से 40 साल पहले पूरे भारत की एवरेज किसानों की भूमि में 1 ग्राम भूमि की मिट्टी में 2 करोड़ बैक्टीरिया थे। एक नई काम के कीटक को मारने के लिए दवाई छिड़की, काम के अब जो मर गए। आज वो कॉलोनी 10-20% भी नहीं बची है। तो अनजाने में हमने बड़ी मात्रा में हमारे मित्र जीवाणु को मार दिया। केचुआ हमें दिखता है, लेकिन केचुआ से भी बड़ा रोल इसका था। इसको इतनी बड़ी अगर प्रमाण में अपन ने हानि कर दी कि हम सोच नहीं सकते। तो ये बैक्टीरिया नीचे जाके अपनी कॉलोनी बनाएंगे मूल के पास, और जो गोबर खेत में डाला है वो रसोई घर का काम करेंगे। रसोई घर का काम करके वो जिमाएंगे अपने सभी पौधों को। तो उसके अंदर के माइक्रो न्यूट्रिशन को अवेलेबल फॉर्म में, लभ्य फॉर्म में करेगा। तो इतनी गति से अंदर से इम्यूनिटी आएगी। जब 1200 कंपाउंड और 5100 कंपाउंड गौमूत्र के खाकर के जो पौधा अनाज पकेगा, उसकी तुलना कोई 2-4 केमिकल से या 2-4 ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड से हो सकती क्या? तो अंदर से ये मजबूत हो रहे सब पौधे, अंदर से मजबूत हो रहा है घास, इसीलिए गाय इस प्रकार घास खा रही है। यही घास अगर दूसरी प्रक्रिया से उगाया जाए इस प्रकार नहीं खाएगी। जो आपने देखा पूरा घास खा रही है, उसकी मिठास बदली है, उसके गुण बदले हैं। तो इसी प्रकार उच्च गुणवत्ता का कार्य करना हमारे देश की परंपरा रही थी। तो ये सिंपली इसके द्वारा हो जाएगा। फिर देखिए, मैं बोल रहा हूं गोबर को सुपाच्य स्वरूप में बैक्टीरिया खिलाता है, हवा में तो बात नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमने छोटे छोटे प्लॉट बनाए थे बच्चों के साथ, सेम प्लॉट है, उतना ही मात्रा में गोबर डाला हुआ है, इसी से कंपोस्ट किया हुआ, सेम बीज डाला हुआ, लेकिन किसी में बैक्टीरिया दिया है ऊपर और नीचे, किसी में नहीं दिया है, किसी में सिर्फ ऊपर का स्प्रे किया है, किसी में सिर्फ नीचे का किया है। सबका फर्क दिख रहा है आपको, है ना? तो इसी प्रकार कई साल अभ्यास, 7 साल R&D के बाद हमने दवाई बनाई थी। मैं 8th स्टैंडर्ड में 8वीं कक्षा में था मुंबई, तब हमारे गुरु महाराज जी हिमालय गुफा में रहते थे, गंगोत्री से ऊपर। उन्होंने नाम रखा, मेरा राशि पे से नहीं, उन्होंने कहा था कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। उनके एक शब्द पे ही मैंने 16 साल पहले मुंबई छोड़ा था हमने परिवार में। और प्रयोग करके किसी को बोल सकते तो 7 साल दवाइयों का R&D किया, 10 से 12 साल इसका R&D करके मैं 8वीं कक्षा में मुंबई था। तब भास्कर दादा सावे के वहां पे सीखने जाता था हर महीने, वनवासी क्षेत्र में उनका कार्य था, उमरगांव। तो बहुत लंबी यात्रा के बाद ईश्वर ने कुछ ये दिया है कि ये तुरंत परिणाम देने वाला। तो मैं ये बोल रहा हूं, आप भी आंख बंद करके फॉलो मत कीजिए। आप छोटा छोटा आपके खेत के आप वैज्ञानिक बन जाइए। मैं बोल रहा हूं आंख बंद करके मत कीजिए, छोटा प्रयोग करिए, पर एग्जैक्ट तरीके से होना चाहिए। कोई जगह पे 19-20 नहीं चाहिए, 20 ही चाहिए। उस प्रकार के प्रयोग करेंगे तब परिणाम निश्चित मिलेगा। तो इस प्रकार कभी ऐसा मत सोचना कि नीचे डाल दिया बस हो गया, खाली ऊपर स्प्रे कर दिया बस हो गया। देखो, गोबर से भी डाला है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं दिया तो उसका फर्क दिख रहा है ना। तो गोबर को तुरंत जाके खिलाने का काम कर रहा है। हर बार पानी में दे रहे अपन, मैंने बोला हर पानी में थोड़ा बहाना है। उसका कारण क्या है पता है? ऊपर के नई काम के कीटाणु हमें दिखते हैं, नीचे के नई काम के फंगस दिखेंगे क्या? मूल के हानिकारक तत्व दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे। तो जब पानी के साथ ये बहाते, जैसे ऊपर भी ये काम कर रहा है, उसी प्रकार मूल के पास भी जाकर के अपने शरीर में से रस छोड़ के पैथोजेंस, जो शत्रु जीवाणु, उसको सप्रेस फॉर्म में डाल देगा और मित्र जीवाणु की बढ़वार हो जाएगी। तो मूल में से रसोई घर का गजब का काम होता जाएगा, तंतु मूल फूटेंगे, पौधे का विकास कभी रुकेगा ही नहीं और अनमैच परिणाम मिलेगा। तो बचपन से पौधे को बिना रुकावट के श्रेष्ठतम उसका उत्पादन की क्षमता तक लेके जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, सूक्ष्म दृष्टि से अभ्यास आपके खेत में ही इसी सीजन से आप प्रयोग कर सकते हैं। इंटरक्रॉप, आंतर क्रॉप जो है, आपके मूल जो भी चल रहा है वहां पे उस हिसाब से चल सकते हैं। एक दल और द्विदल का जो भी समन्वय करना, एक आदिवासी का खेत है, हमारे से सुन के इन्होंने नवसारी में किया हुआ है, गन्ने के साथ में उन्होंने द्विदल का कॉम्बिनेशन किया।
तो उसमें खरपतवार भी कम होगी, पैसा भी ज्यादा मिलेगा, तो कर सकते हैं।